नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चलिए आपको सीधे ले चलते शुजालपुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी गैर राजनीतिक बात करते हैं, खास करके जिस ढंग से उन्होंने अपने विषयों को छुआ। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जल का संरक्षण अभियान के समान एक नदी की स्वच्छता की बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार पूरी पड़वा से लेकर 30 जून तक हमारे अपने राज्य के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के बलबूते पर नदी, तालाब, नहर, पोखर, उद्गम स्थल, झरने, कुएं, बावड़ी, छोटे छोटे स्थान लगाकर पुराने से पुराना और नए अमृत सरोवर के बनने तक अब तो हम वन्य जीव के लिए भी वनांचल के अंदर भी जहां पानी के संरक्षण की जगह मिल रही, हर स्थान पर जल संरक्षण के काम कर रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के माध्यम से ये पूरी सृष्टि हरी भरी होती है। हम सबका सौभाग्य आज इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की जल संरक्षण के बलबूते पर गंगा डालने को देख रहा था, तो वन्य जीव के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के अंदर भी हमने कई प्रकार के काम प्रारंभ किए, खास करके घड़ियाल परियोजना, मगर संरक्षण। अब तो चीता हमारे प्रदेश से चलता कूदता राजस्थान तक जा रहा है, और यहां भी मुझे मालूम पड़ा कि राजगढ़ के पास शाजापुर तक भी अब लगभग 5,000 किलोमीटर के टेरिटरी बना करके चीतों ने 100 साल बाद पुनर्वसाहट का अद्भुत उदाहरण पेश किया। एक तरफ हम जल के जीव, एक तरफ से जल, थल, नभ, तीनों तरफ कल्चर में भी गिद्धों के प्रशिक्षण को, गिद्धों के जीवन को बचाने को लेकर के जो ये देश की सीमाओं के बाहर जाकर के भी ऐसे प्राणी उज्बेकिस्तान से चल करके हमारे प्रदेश के अंदर आते हैं, और ये जो एक दूसरे के साथ जीने का जीव और जीवन की सद्भावना है। और किसानों को लिए तो वास्तव में ये किसान कल्याण वर्ष। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जो कहा, हमारी सरकार जो निर्णय करती, आज हमने अपने 3625 रुपए क्विंटल के दाम देकर 1,03,00,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ाई गया काम का अभी तक हमारे रिकॉर्ड हमने सारे छोड़े। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से, लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश सरकार ने आपके सबके सहयोग से बनाया। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। जब सोयाबीन के लिए भावांतर योजना के माध्यम से भाव जो एमएसपी पे है, उस एमएसपी के भाव में अगर अंतर है तो सरकार उसकी मध्य की राशि देकर के किसानों के साथ अपनी उस वचनबद्धता को निभाती। अब जब तीसरा समय आया, ऐसे समय में जिनके पास पानी है, बिजली है और काम करने वाले लोग हैं, तो उड़द को प्रोत्साहन देते हैं। पहली बार उड़द पे हम बोनस भी दे रहे हैं। मुझे ये बात की प्रसन्नता है, दलहन में, दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की स्थिति में है। हम उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ फसल पे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कारखानों के माध्यम से दाल का उत्पादन की यही होकर के हमारे किसानों को और भविष्य के सपने गढ़ने में मदद करें। इसलिए तुअर दाल पर कारखाने वालों के लिए अगर वो आयात नहीं करते तो टैक्स की माफी देकर हमने अपनी वचनबद्धता निभाई, कपास से लेकर के बाकी सारे मामलों में भी। और अब तो बिजली भी आने वाले समय में, जैसे ये गर्मी का समय जाएगा, बरसात का समय आएगा, बरसात के बाद जब रबी की फसल आएगी तो भी हमने कहा कि दिन में बिजली देकर के किसानों को सभी कठिनाइयों से मुक्त करेंगे। दिन में बिजली देने का मतलब रात के सारे संकट, कहीं रात में करंट लग जाए, जंगली जानवर से कोई भेड़ हो जाए, सांप काट ले, 50 तरह की परेशानी आती, उन सारी बातों से निजात दिलाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। इतना ही दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला, और गौशाला के भी 3-4 प्रकार जो पंचायतें गौशाला खोलती है, उस गौशाला में वहां मदद कर रहे हैं। नगरीय निकाय में
पहले पिंजरा पोल खिड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरा पोल खिड़क बनाने की जरूरत नहीं, गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क में पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, बड़ी गौशाला नगरीय निकाय जहां नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में तो 9,000 की गौ माता की गौशाला है, जिसके माध्यम से हमारी सरकार ने उसी गौशालाओं को चलाने के लिए कोई भी गौशाला चलाया तो 40 रुपया प्रति गौ माता रोज देने का निर्णय किया है, ताकि गौ माता भूखे नहीं मरे और उसके माध्यम से हमारी अपनी ये जो संस्कृति, देव संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसके प्रति हमारा सम्मान भी है और सद्भावना भी। और केवल गौ माता हमारे यहाँ लालन पालन के लिए उसके माध्यम से भी गौमूत्र और तमाम प्रकार के रिसर्च के काम में भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब मैं दूध उत्पादन की तरफ देखता हूं तो आने वाले समय में दूध का उत्पादन बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता है, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साझी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्य प्रदेश के हस्ता जो रिकॉर्ड प्रतिदिन का था उसको बढ़ा करके 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए। और उसका परिणाम कितना अच्छा आया कि प्रति गौ माता का जो दूध 8 से 10 रुपया लीटर बढ़ करके किसानों की आय बढ़ रही है। हमारी अपने किसानों के माध्यम से गौ माता के प्रति भी सम्मान है और दूध का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिनमें उड़द लगाई, मूंग लगाया, उनका पंजीयन भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। मूंग की खरीदी भी हम करने वाले हैं, उसका किसानों से पंजीयन करा रहे हैं। लेकिन मूंग के साथ अगर जो उड़द लगाता है उसको विशेष बोनस हम देने वाले हैं। तो 600 रुपया क्विंटल का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से हमने घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब एक तरफ सरकार के साथ खड़े होकर के सरकार युवा, महिला, गरीब हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही, ऐसे में पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष का है। इसलिए आने वाले समय में और एक योजना में भी काम कर रहे हैं। अब तो त्योहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रि आएगी, गुड़ी पड़वा के बाद जो नया सिलसिला चलता है वर्षा ऋतु के साथ जो आनंद बनता है, तो हमने एक और निर्णय किया है कि हमारे किसान भाई जो शहर में आते हैं दूध, फल, सब्जी, मोटरसाइकिल लेके आते हैं और ऐसे में आने जाने में उनको चुनौती रहती है कि उनके अपने मोटरसाइकिल पे माल लगा हुआ है और ऐसे में जब आते हैं तो कई बार एक्सीडेंट में खतरे हो जाता है क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते। हमारी सरकार जिले के प्रशासनों के माध्यम से हेलमेट दे करके उनकी जान बचाने का काम भी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने वाले हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से लेकिन जनता के बीच से सड़क की घटनाओं, दुर्घटनाओं को भी रोकेंगे, किसान की जान भी बचेगी और जो शहर में आकर के अपना माल बेचता है उसकी सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन सच में कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल है। इसीलिए कृषि कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं। मुझे आज इस अवसर पर हमारे किसान कल्याण के साथ किसान मोर्चे के अध्यक्ष चावड़ा जी को भी बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमने मन की बात को किसानों के साथ बैठकर सुनने का निर्णय किया। हमारे अपने लिए भी आनंद है कि परंपरागत रूप से हमारे लिए इस अवसर पर मालवा मेले को वैसे ही कहा जाता है, मालवा धरती गहन गंभीर, पग रोटी डगडगनी, यहाँ इसकी कल्पना की गई है। मालवा नदी जोड़ो माध्यम से एक तरफ नर्मदा, अब तो पार्वती, काली सिंह, चंबल, सभी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से खेत बेतवा तक हम बुंदेलखंड को भी हरा भरा करते हैं। हर क्षेत्र में जल की राशि उपलब्ध करा करके किसान कल्याण करने के साथ साथ खेतों के लिए भी पानी, पीने के लिए भी पानी, उद्योग धंधों में भी पानी, एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों के सम्मान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी सकारात्मक कामों के साथ साथ जो राज्य की प्रगति में ठोस उपलब्धि हो
उन कामों के लिए भी और भविष्य की समृद्धि के लिए भी आगे बढ़कर के हर वर्ग के कल्याण के लिए हम सब मिलकर के लगातार काम करते रहे। मैं मन की बात में समाज को जोड़ने के अच्छे विषयों को लेकर चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार मानता हूं। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी देश में कितने प्रकार से ऐसे काम चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन देते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जब तय किया कि महीने के आखिरी रविवार में हर बार आकर के वो पूरे देश से रूबरू होते हैं और हम सबको प्रेरणा भी देते हैं। मैं भगवान से महाकाल से कामना करता हूं वो शतायु हो, सहस्त्रायु हो और लगातार देश का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे। मेरी अपनी ओर से भी आप सबको प्रणाम, राम राम, बोलो जय श्री राम।